नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हमारे देश में एक सिंपल नियम बन गया है, जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक कोई एक्शन मत लो, और जब कुछ बड़ा होगा तो फटाफट सब करने लग जाओ। ऐसे ही कुछ देखने मिल रहा है थाने के डोंबिवली में, जो कि महाराष्ट्र में आता है और मुंबई से काफी पास है। मुंबई के कई लोग डोंबिवली में रहते हैं और वहां से मुंबई के अंदर काम करने आते हैं। मुंबई के डोंबिवली में एक इलाका है जिसे MIDC कहते हैं, जहां पर आए दिन आग लगते रहती है, क्योंकि वहां पर इतनी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट का एक नियम है कि केमिकल फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल सोसाइटीज से दूर होनी चाहिए। आपने एक शो देखा होगा द रेलवेमैन, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया। उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि एक गैस की जो फैक्ट्री है वो शहर के बीचों बीच बनी हुई थी। उसी तरह यहां पर भी सेम चीज है कि केमिकल फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल सोसाइटीज के काफी आसपास बनाई जा रही है, और वो केमिकल फैक्ट्रीज की वजह से कभी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे आम लोगों को तकलीफ सहनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली 23 मई 2024 को ही अमुदान केमिकल्स करके एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और करीब 68 लोग चोटिल हो गए थे, जिनको हाई डिग्री ऑफ बर्न्स यानी उनका शरीर जल गया था। इस तरह के भी इंजरीज का सामना करना पड़ा। जो कंपनी है उसने शॉर्ट सर्किट का बहाना दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि MIDC में कई ऐसी कंपनीज हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रूल्स को कंप्लाई नहीं करती। डोंबिवली के जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा से मांग करते आए हैं कि MIDC को यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए एक खतरा है। अब 23 तारीख को वो इंसिडेंट होने के बाद 13 जून 2024 यानी केवल 20 दिन बाद एक और केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है। इस केमिकल फैक्ट्री का नाम है इंडो एमाइंस, और इन्होंने भी वही बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। अब आप सोचिए कि आपके घर के बगल में एक केमिकल फैक्ट्री हो तो आपके मन में तो वो डर कभी ना कभी बना ही रहेगा कि क्या पता कभी ना कभी कुछ हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट के नियम है कि कोई भी केमिकल फैक्ट्री या ऐसी फैक्ट्री जिसमें आग लगने का ज्यादा खतरा हो वो शहर से दूर होनी चाहिए, यानी जो लोग रह रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें होना चाहिए। करीब 2 किलोमीटर का बताया जाता है वो डिस्टेंस। अब जब 23 मई को वो इंसिडेंट हुआ तो KDMC और कई सरकारी बॉडीज ने काम करना शुरू किया और उन्होंने कई केमिकल फैक्ट्रीज को क्लोज डाउन नोटिस भेज दिया है। और जब इन कंपनीज ने उसको कंप्लाई नहीं किया तो उन्होंने वहां की इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई भी बंद कर दी है, यानी कंपनी को बोल दिया है कि आप अपना बिस्तर समेटो और यहां से जाओ। MIDC में ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज बंद होने वाली हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम यहाँ से सबको मूव करके, जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको मूव करके यहाँ पर इंजीनियरिंग प्लांट्स लगवाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट के खतरे को काउंटर किया जा सकता है। पर सवाल यह है कि हमारी सरकार कुछ होने का ही क्यों इंतजार करती है। ये तो कई साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि डोंबिवली अब महाराष्ट्र में वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी इसमें इतने लोग रहते हैं कि गिनती शायद ना ही की जाए तो अच्छा है। तो ऐसे इलाके में अगर केमिकल फैक्ट्रीज होंगी, और चलिए अभी तो बेसिक नुकसान हो रहा है, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12 लोगों की मृत्यु बेसिक नुकसान है, मैं एक छोटा नुकसान की बात कर रहा हूं। पर भगवान ना करे कि कोई बड़ा हादसा हो जाए यहाँ पर, तो उसकी जिम्मेदारी क्या ये सरकार लेगी। ये जो बीजेपी शिवसेना की जो सरकार है, इन्होंने महाराष्ट्र में कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए हैं, और ये चीजों पर उनको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आपने वो रिसेंट में बिलबोर्ड का इंसिडेंट देखा होगा, जहां पर होर्डिंग की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और पुणे पोर्श क्रैश जहां पर जिसने वो क्रैश किया उसको 24 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल गई। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, और इस पर काम करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सख्ती नहीं लाओगे तब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी का मजाक बनते रहेगा, और ऐसे ही लोग स्ट्रगल करते रहेंगे, तकलीफ
में जीते रहेंगे और उनकी मौत होती रहेगी, क्योंकि इंसान की जान की कोई कीमत अब बची नहीं है। सरकार तो अभी बिजी है जश्न मनाने में कि हमने सरकार बना ली है, पर आम आदमी पर ध्यान देना ही बहुत जरूरी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दे न्याय और सच का साथ। धन्यवाद।